आंखों में आंसू लिए पिछले दिनों पहलवानों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आंखों में आंसू के साथ हाथ में तिरंगा। देश की बेटी निकली थी अपने हक की आवाज उठाने। आवाज थी यौन शोषण के खिलाफ और आरोप लगे पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन उसके बदले उन्हें जो झेलना पड़ा वो सबके सामने कुछ इस तरह आया। देश के लिए दर्जनों मेडल कमाने वाले आज ये पहलवान इन मेडल्स को गंगा में विसर्जित करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनका कहना है कि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से और मेहनत से उन्होंने इन मेडल्स को हासिल किए हैं। इन मेडल्स को वो निकल भी चुके थे गंगा में विसर्जित करने के लिए, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें आकर रोक लिया और इसी के साथ 5 दिन का पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर कोई हल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं निकला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या किसी तरीके की जांच नहीं की गई, तो वो अपना अगला कदम उठाएंगे। अब जब इन पहलवानों के मेडल्स की इतनी चर्चा हो ही रही है, तो आइए जानते हैं इन पहलवानों के मेडल्स जीतने की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं साक्षी मलिक की, जिन्होंने कुश्ती में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। भारत की स्टार रेसलर साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में 58 किलो के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उस वक्त जो खुशी साक्षी के चेहरे पर नजर आई, कुछ ऐसी ही खुशी देश के हर उस शख्स के चेहरे पर थी जब साक्षी ने देश के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बड़ी बात यह थी कि साक्षी इसी के साथ देश की पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। लेकिन आज उन्हें अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर सोना पड़ा। साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इससे पहले साक्षी ने साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि इससे पहले 2014 में सिल्वर मेडल। लोगों का दिल जीतकर भी साक्षी जैसे कई पहलवान दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात विनेश फोगाट की, जिन्होंने साल 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल 53 किलो में श्रीलंका की चामोरेया केशानी को हराया था। इससे पहले साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलो वर्ग में भी विनेश ने गोल्ड मेडल जीता था और साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो में भी विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था और इतिहास रचा था। इसी के साथ 3 मेडल को लेकर विनेश फोगाट की कॉमनवेल्थ गेम्स की हैट्रिक हो गई थी। बात करें बजरंग पुनिया की, तो उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। बड़ी बात यह है कि जितने मिनट में कुश्ती का एक मैच होता है, उतने से भी कम समय में बजरंग ने बर्मिंघम में अपने पहले 3 मैच जीते। फाइनल में भी बजरंग ने एक तरफा जीत हासिल की। बजरंग ने 4 मैचों को मिलाकर गोल्ड मेडल जीतने के लिए 9 मिनट 18 सेकंड का वक्त लिया। इससे पहले बजरंग पुनिया ने साल 2018 में भी 65 किलो भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर जीता। साक्षी, विनेश और बजरंग जैसे तमाम पहलवानों ने इन्हीं गोल्ड मेडल्स को लेकर हरिद्वार की तरफ कूच किया था। पहलवानों ने ऐलान किया था कि इन मेडल्स को वो गंगा में प्रवाहित करेंगे, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से और मेहनत से उन्होंने इन मेडल्स को हासिल किए थे, ऐसा इन पहलवानों का कहना था। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने अपना फैसला बदल लिया। पहलवानों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए, साथ में ये शर्त रखी कि अगर 5 दिन के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो फिर अगला कदम उठाएंगे। अब बड़ा सवाल ये कि अब 5 दिन बाद क्या होगा। इंसाफ की जिस लड़ाई में व्यवस्था पर भरोसा भारतीय पहलवानों का टूट चुका है, क्या वो मजबूत हो पाएगा या फिर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी? आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।